नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज भौतिकी यानी फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जिससे वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रश्न भौतिकी में पूछा जा रहा है, इस आधुनिक भौतिकी से संबंधित 111 प्रश्न का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ए प्रोटॉन से, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, सी अल्फा कण से, डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसका सही उत्तर है डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। 2 नंबर है, निम्न में कौन आवेश रहित कण है। ए अल्फा, बी बीटा, सी प्रोटॉन, डी फोटॉन। तो इसका सही उत्तर है डी, फोटॉन जो है वो आवेश रहित कण है। 3 नंबर प्रश्न है, 14/7 n के नाभिक में होता है। ए 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन, बी 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, सी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन जो है वो 14/7 n के नाभिक में होता है। प्रश्न संख्या 4 है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। तो इसका सही उत्तर है ए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहेगा। 5 नंबर है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ए परमाणु, बी धन आयन, सी नाभिक, डी फोटोन। तो इसका सही उत्तर है डी, फोटोन को जो है वो विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। ए जेड, बी जेड स्क्वायर, सी जेड पर -1, डी जेड पर -2। तो इसका सही उत्तर है बी, जेड स्क्वायर। 7 नंबर है, गाइगर काउंटर है। ए किसी भी बैंक का एक काउंटर, बी किसी प्राचीन रोमन कथा में किसी देवता का किसी दुष्ट से सामना, सी एक युक्ति जिससे अल्फा कणों का संसूचन किया जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, एक युक्ति जिससे अल्फा कणों का संसूचन किया जा सकता है, गाइगर काउंटर कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 है, CO60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। तो इसका सही उत्तर है सी, गामा किरण जो है उत्सर्जन करता है CO60। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 9 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक अनिवार्य है। ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम, डी टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर है सी, जर्कोनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में एक आवश्यक तत्व है। 10 नंबर है, अल्फा कण को 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए 2 प्रोटॉन के, बी हीलियम के 1 परमाणु के, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, डी 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, हीलियम के 1 परमाणु के। प्रश्न संख्या 11 है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। ए ये कण न्यूट्रिनो हो सकते हैं, बी ये कण न्यूट्रॉन हो सकते हैं, सी ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी ये कण फोटोन हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 12 है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्न में किससे की जा सकती है। ए सूक्ष्मदर्शी से, बी सीसा पट्टिका से, सी प्रस्फुरन गणक से, डी स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी से। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रस्फुरन गणन से जो है पीने के पानी में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रकाश विद्युत सेल प्रयोग नहीं किया जाता। ए ट्रैफिक सिग्नल के स्वतः नियंत्रण में,
बी बर्गर अलार्मों के संचालन में, सी ध्वनि पुनरुत्पादन तथा चित्र प्रेक्षण में, डी वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में। तो इसका सही उत्तर है डी, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14 है, क्रिस्टल की आंतरिक परमाणुीय संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ए एक्स किरण, बी पराध्वनिक किरण, सी अवरक्त किरण, डी पीला प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है ए एक्स किरण जो है क्रिस्टल की आंतरिक परमाणु संरचना का अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ए सस्ते होते हैं, बी इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, सी इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, डी अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है। 16 नंबर है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं ए धातु से, बी विद्युत रोधी से, सी मिश्रित अर्धचालक से, डी उप धातु से। तो इसका सही उत्तर है सी, मिश्रित अर्धचालक से जो है ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। 17 नंबर है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ए एक्स किरण की, बी गामा किरण की, सी परावैंगनी किरण की, डी अवरक्त किरण की। तो इसका सही उत्तर है बी, गामा किरण की जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। 18 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध करता है कि ए प्रकाश कणों की बौछार है, बी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, सी प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है, डी प्रकाश का वेग अत्यधिक होता है। इसका सही उत्तर है ए, प्रकाश कणों की बौछार है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रश्न संख्या 19 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें ए विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिणत होती है, बी प्रकाश विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है, सी फोटोन अवशोषित होते हैं, डी प्रकाश से प्रेरित होकर गामा किरणें निकलती है। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है। प्रश्न संख्या 20 है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकते हैं ए एक्स किरण को, बी अल्फा किरण को, बी न्यूट्रॉनों को, डी गामा किरण को। तो इसका सही उत्तर है बी, अल्फा कणों को जो है विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कैथोड किरणें चलती है ए तरंग रूप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग भी संबंधित है, बी सरल रेखा में, सी एक विक्षोभ के रूप में, डी कभी तरंग रूप में कभी सरल रेखा में। तो इसका सही उत्तर है बी, सरल रेखा में कैथोड किरणें चलती है। 22 है, कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं ए अल्फा किरणों के, बी गामा किरणों के, सी बीटा किरणों के, डी एक्स किरणों के। तो इसका सही उत्तर है सी, कैथोड किरण का जो गुण है वो बीटा किरण के निकटतम होता है। 23 है, कैथोड किरणें समूह हैं ए इलेक्ट्रॉन के, बी प्रोटॉन के, सी न्यूट्रॉन के, डी परमाणुओं के। तो इसका सही उत्तर है ए, कैथोड किरणों जो है इलेक्ट्रॉन के समूह हैं। 24 है, गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब ए ताप बढ़ाया जाता है, बी दाब कम किया जाता है, सी ताप बढ़ाया जाता है, डी ताप कम किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, दाब कम किया जाता है तब गैसों की चालकता का पता लगता है। 25 है, एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे अल्फा किरण के, बी बीटा किरण के, सी गामा किरण के, डी कैथोड किरण के। तो इसका सही उत्तर है सी, गामा किरण के। एक्स किरण का जो गुण है वो गामा किरण के जैसा है। 26 है, निम्न में कौन कण प्रतिकण युग्म है ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बी फोटोन इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, डी न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका सही उत्तर है सी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो कण प्रतिकण युग्म है। 27 है, रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश की तरंग की चाल का अनुपात होता है ए बी ग्रेटर देन, ए सी लोअर देन 1, डी 0, इसका सही उत्तर है ए, एक। रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश तरंग की चाल का अनुपात 1 होता है यानी बराबर होता है। प्रश्न संख्या 28 है, न्यूट्रिनो ए आवेश रहित होता है और इसमें प्रचक्रण नहीं होता, बी आवेश रहित होता है किंतु इसमें प्रचक्रण होता, सी इलेक्ट्रॉन की भांति ही इसमें आवेश होता है और प्रचक्रण भी होता है, डी आवेश रहित होता है किंतु इसका द्रव्यमान होता है। तो इसका सही उत्तर है डी,
आवेश रहित होता है किंतु इसका द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। 29 है ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को ए समस्थानिक कहते हैं, बी समभारिक कहते हैं, सी समयावयवी कहते हैं, डी समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी समभारिक कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या बराबर समान हो तो उसको समभारिक कहा जाता है। 30 है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है। अल्फा किरणें एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, बी ऋण आवेशित कण है, सी हाइड्रोजन के नाभिक है, डी हीलियम का नाभिक है। तो इसका सही उत्तर है डी हीलियम का नाभिक है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा किरण। 31 है जब उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी धातु के लक्ष्य द्वारा अचानक रोक दिया जाता है तो विशेष किरणें उत्पन्न होती है। ये किरणें हैं ए गामा किरणें, बी अल्फा किरणें, सी एक्स किरणें, डी बीटा किरणें। तो इसका सही उत्तर है सी एक्स किरणें। 32 है फोटोन है ए प्रकाश ऊर्जा का पैकेट, बी विशेष पदार्थ का एक पैकेट, सी एक धनावेशित कण, डी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मापने की इकाई। तो इसका सही उत्तर है एक प्रकाश ऊर्जा का पैकेट। आइंस्टीन ने यह बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में यानी पैकेट के रूप में गमन करता है, इसी को उन्होंने फोटोन कहा। प्रश्न संख्या 33 है वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमोचित होती है। ए संलयन कहलाती है, बी विखंडन कहलाती है, सी श्रृंखला कहलाती है, डी कृत्रिम विघटन की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ए संलयन कहलाती है। जब दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसी को संलयन यानी फ्यूजन की क्रिया कहते हैं। 34 है सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, बी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन द्वारा, सी हाइड्रोजन के परमाणु के संलयन द्वारा, डी हीलियम के परमाणु के संलयन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोजन के परमाणु के संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया हाइड्रोजन के परमाणुओं में होती है। 35 है दिष्टकरण का अर्थ होता है ए प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान बढ़ाना, बी प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान घटाना, सी धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की व्यवस्था करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की व्यवस्था डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहलाती है। रेक्टिफिकेशन। 36 है गामा किरणें प्रयुक्त की जाती है एक कैंसर के इलाज में, बी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, सी कीटाणुओं का नाश करने में, डी सभी में। इसका सही उत्तर है डी सभी में गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। 37 है समृद्ध यूरेनियम से तात्पर्य है वह यूरेनियम जिसमें निम्न रासायनिक संबद्धता है। ए यूरेनियम 233, बी यूरेनियम 235, सी यूरेनियम 238, डी यूरेनियम 239। इसका सही उत्तर है बी यूरेनियम 235 जो है उसको संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। 38 है निम्नलिखित में आइंस्टीन की खोज है ए प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा एक्स किरण, बी रेडियो धर्मिता एवं एक्स किरण, सी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं सापेक्षता का सिद्धांत, डी रेडियो धर्मिता तथा अपेक्षता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन की खोज है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 39 है प्रसिद्ध संबंध E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। ए रदरफोर्ड ने, बी आइंस्टीन ने, सी नील्स बोर ने, डी एनरिको फर्मी ने। इसका सही उत्तर है बी आइंस्टीन का यह प्रतिपादन है E बराबर mc²। 40 है डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह, बी दोलक की तरह, सी मॉड्यूलेटर की तरह, डी रेक्टिफायर की तरह। तो इसका सही उत्तर है डी रेक्टिफायर की तरह डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। 41 है अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है ए केवल एक इलेक्ट्रॉन, बी केवल छिद्र, सी इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होने के कारण अर्धचालक पदार्थ में विद्युत का चालन होता है। 42 है रासायनिक उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला कण है तापयनिक उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला कण है ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी तापयिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन कण प्राप्त होता है।
43 नंबर है, अर्धचालक में अपद्रव्यों को डालने से ए वे रोधी हो जाते हैं, बी उनकी चालकता घटती है, सी उनकी चालकता शून्य हो जाती है, डी उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर है डी, उनकी चालकता बढ़ जाती है। अगर अर्धचालक में अपद्रव्य को डालेंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। 44 है, आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों जैसे अल्मुनियम, गैलियम आदि के अपद्रव्य को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाने से वे हो जाते हैं। ए एक रोधी, बी एक पी टाइप के अर्धचालक, सी एक एन टाइप के अर्धचालक, डी प्रकाश चालकीय है। इसका सही उत्तर है बी, एक पी टाइप के अर्धचालक। 45 है, एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। ए त्रिसंयोजक, बी चतुसंयोजक, सी पंच संयोजक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, पंच संयोजक। एन टाइप के अर्धचालक को अगर के लिए प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में जो है वो पंच संयोजक अपद्रव्य होना चाहिए। 46 है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन, बी होल, सी फोटोन, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, होल। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो हैं वो होल यानी छिद्र होते हैं। 47 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ए बर्नर बॉन ब्राउन ने, बी जो रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सी एडवर्ड टेलर ने, डी सैमुअल कोहेन ने। तो इसका सही उत्तर है डी, सैमुअल कोहेन ने जो है वो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है। और हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया पर कार्य करता है। 48 है, परमाणु बम का विकास किसने किया? ए बर्नर बॉन ब्राउन ने, बी जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, सी एडवर्ड टेलर ने, डी सैमुअल कोहेन ने। तो इसका सही उत्तर है बी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने जो है परमाणु बम का विकास किया। ऐसे परमाणु बम के आविष्कारक ओटो हॉर्न माने जाते हैं, उनके साथ जे रॉबर्ट ओपनहीमर भी थे। 49 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ए जेल एल्बेयर्ड, बी जॉनसन, सी रॉबर्ट मालेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जॉन एल्बेयर्ड टेलीविज़न के आविष्कारक थे। प्रश्न संख्या 50 है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। ऑडियोफोन, बी डिक्टाफोन, सी ग्रामोफोन, डी माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर है बी, डिक्टाफोन। 51 है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है सी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। LASER लेजर बीम सदा होती है। ए अभिसारी बीम, बी अपसारी बीम, सी समानांतर बीम, डी शुरू में समानांतर और बाद में अपसारी बीम। तो इसका सही उत्तर है बी, लेजर जो है वो अपसारी बीम होता है। और ये लेजर किरण जो है एकदम सीधा और बिना फैले हुए चलता है। प्रश्न संख्या 53 है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो सकती है हो कहलाती है। ए इरेजर, बी ग्रेजर, सी मेजर, सी डी लेजर। तो इसका सही उत्तर है डी, लेजर जो है वो अत्यंत दिशिक होती है, ये बिना फैले हुए दूर तक चलती है। 54 है, नाभिक का आकार है। ए 10 पर पावर 10 मीटर, 10 पर पावर -10 मीटर, बी 10 पर पावर 9 मीटर -9 मीटर, सी 10 पर पावर -13 मीटर, डी 10 पर पावर -15 मीटर। तो इसका सही उत्तर है डी, 10 पर पावर -15 मीटर जो है वो नाभिक का आकार होता है। 55 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, डी एंडरसन। तो इसका सही उत्तर है डी, एंडरसन ने जो है वो पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 56 है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ए थॉमसन, बी जेम्स वाट, सी गैलीलियो, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 57 है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी द्रव्यमान क्षति, डी रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसका सही उत्तर है बी, नाभिकीय विघटन जो है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं। 58 है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी फ्लेमिंग का नियम, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है बी, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया पर परमाणु बम कार्य करता है। 59 है, हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है।
60 नंबर है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, अल्फा बीटा और गामा तीनों किरण जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। 62 है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ए अल्फा किरण, बी ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, बी सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो इसका सही उत्तर है सी, बीटा किरण में जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है। 63 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि यह नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। फिर नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। सी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती। डी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। इसका सही उत्तर है बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियाएं नियंत्रित होती है, इसलिए हम लोग जो है नाभिकीय रिएक्टर से बिजली बना लेते हैं, और परमाणु बम में यह अनियंत्रित होती है जिस कारण यह विध्वंसक हो जाता है। प्रश्न संख्या 64 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा एक अनिवार्य है। ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम, डी टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर है सी, जर्कोनियम, और ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 65 है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए 2 प्रोटॉन के, बी हीलियम के 1 परमाणु के, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के एक के योग के, डी 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, हीलियम के 1 परमाणु के। ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। 66 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। तो इसका सही उत्तर है सी, गामा किरण जो है उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, जो कैंसर में इस्तेमाल होता है। 67 है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम या बोरॉन, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है सी, कैडमियम या बोरॉन की छड़ को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन का नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 68 है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। ए एक्स किरण के उत्पादन में, बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, डी परमाणु त्वरण में। तो इसका उत्तर है सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में परमाणु पाइल का उपयोग किया जाता है। 69 नंबर है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी उष्मा, डी ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। 70 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए नियंत्रित संलयन द्वारा, बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी, नियंत्रित विखंडन यानी कंट्रोल्ड जो है एटॉमिक फ्यूजन की क्रिया द्वारा परमाणु बिजली घर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 71 है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। ए संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, बी संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, सी संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, डी संलयन अभिक्रिया धूप में होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, संलयन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को नाभिक जो है ताप नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस भी कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। 72 है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक ग्रह, बी जीवाश्म, सी शिशु, डी चट्टान। तो इसका सही उत्तर है बी, जीवाश्म यानी फॉसिल्स का उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 73 है, परमाणु रिएक्टर क्या है। एक परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारी पानी का तालाब, सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, डी आणविक भट्ठी। इसका सही उत्तर है बी, परमाणु रिएक्टर जो है आणविक भट्ठी होता है, डी। प्रश्न संख्या 74 है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है।
ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि, डी यूरेनियम विधि। तो इसका सही उत्तर है डी यूरेनियम विधि, यानी यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी के आयु का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण आर है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं एफ आर दोनों सत्य है और आर जो है सही कारण है। 76 है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ए नाभिकीय संलयन से, बी गुरुत्वीय संकुचन से, सी रासायनिक अभिक्रिया से, डी नाभिकीय विखंडन से। कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से, लेकिन मेन होता है नाभिकीय संलयन से। प्रश्न संख्या 77 है, सूची ए को सूची देशों में लाइए। ए में है रेडियो समस्थानिक, ए आर्सेनिक 74, बी कोबाल्ट 60, सी आयोडीन 131, डी सोडियम 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3 4 1 2। आर्सेनिक 74 हो जाएगा वो ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 हो जाएगा कैंसर के इलाज के लिए, आयोडीन 131 हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को रोकने के लिए, और सोडियम 24 हो जाएगा जो है रक्त व्यतिक्रम के लिए। 78 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए मंदक के रूप में, बी शीतलक के रूप में, सी परिरक्षक के रूप में, डी नियंत्रक के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का इस्तेमाल जो है वो शीतलक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में किया जाता है। 79 है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? एक क्वांटम सिद्धांत, बी सापेक्षता का समान सिद्धांत, सी ऊर्जा का छेद सिद्धांत, डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बी सापेक्षता का समान सिद्धांत का उदाहरण है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो आइंस्टीन ने दिया था। 80 है, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। ए प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बी प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। 81 है, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों का पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि ए बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है। बी बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है। सी बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इनसे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। डी बेरियम लवण रंग में सफ़ेद होते हैं और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से देखने में सहायता मिलती है। तो इसका सही उत्तर है सी बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 82 है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए रेडियो तरंग, बी सूक्ष्म तरंग, सी एक्स किरण, डी गामा किरण। तो इसका सही उत्तर है सी एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। 83 है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ए द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, बी रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, सी यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, डी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ए द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण ही परमाणु बम विस्फोट के बाद भारी मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। 84 नंबर है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये में की बचत हो? ए अत्यंत कम तापमान पर, बी उच्च तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, सी सामान्य तापमान पर, डी अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो इसका सही उत्तर है सी सामान्य तापमान पर। 85 नंबर है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि ए एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है, बी एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है,
सी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है अपेक्षाकृत क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के। डी एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल पूर्णतया पारदर्शी होता है। इसका सही उत्तर है बी, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। 86 है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, बी दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, सी किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है डायोड। प्रश्न संख्या 87 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। ए वह गर्म हो जाए, बी उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, सी उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं, डी उपर्युक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। 88 नंबर है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करती है। ए प्रवर्धक, बी चालक, सी दोलित्र, डी दिष्टकारी। इसका सही उत्तर है डी, दिष्टकारी यानी डीसी के रूप में। 89 है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त औषधियाँ इसलिए मिलाई जाती है। पहला, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने, बी उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने, सी उसकी कार्यविधि बढ़ाने, डी उसे उच्चतर वोल्टता को सहने योग्य बनाने। इसका सही उत्तर है ए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 90 है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीट हो गया। ए सस्ते होते हैं, बी उनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, सी इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, डी अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। इसका सही उत्तर है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। 91 है, निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। इसका सही उत्तर है बी, जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। 92 है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अवरक्त, इंफ्रारेड, बी पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, सी दृश्य विजिबल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवरक्त किरण का इस्तेमाल किया जाता है टीवी को दूर से नियंत्रित करने में, रिमोट कंट्रोल में। 93 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ये संकेत दुर्बल हैं, बी एंटीना दुर्बल है, सी वायु संकेतों को शोषित कर लेता है, डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इसका सही उत्तर है डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण ही एक निश्चित दूरी के बाद जो है दूरदर्शन और मोबाइल का जो है संकेत आना बंद हो जाता है। 94 है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु जाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। ए बाह्य सेमीकंडक्टर, बी विद्युत रोधक, सी सुपर कंडक्टर, डी अंतर सेमीकंडक्टर। तो इसका सही उत्तर है ए, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। 95 है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए सौर विकिरण का पता लगाने, बी जहाज वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, सी ग्रहों को देखने के लिए, डी भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, जहाज वायुयान आदि को ढूंढने एवं उसका मार्ग निर्देशन करने के लिए RADAR का प्रयोग किया जाता है। 96 है, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। होलोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी फोटोक्रोमेटिक, डी रेडियोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है होलोग्राफिक विधि से जो है 3 डायमेंशनल चित्र लिया जाता है। 97 है, लेजर बीम का उपयोग होता है। कैंसर चिकित्सा में, बी हृदय की चिकित्सा में, सी आँख की चिकित्सा में, डी गुर्दे की चिकित्सा में। तो इसका सही उत्तर है सी, आँख की चिकित्सा यानी आँख का ऑपरेशन करने में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। 98 है, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली 2 प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिबिंबीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवृत्ति कहलाती है। प्रकाशीय फोटोग्राफी, बी एक्स किरण फोटोग्राफी, सी विकिरण चित्रण, डी होलोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है डी, होलोग्राफी। 99 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ए तत्कालिक प्रक्रिया, बी विलंबित प्रक्रिया, सी प्रोटॉन का उत्सर्जन, डी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर है ए, तात्कालिक प्रक्रिया जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। 100 नंबर है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। एक्सरे द्वारा, बी पुलेरेस्कोपी द्वारा, सी लेजर द्वारा, डी अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी, लेजर द्वारा जो है बिना
जो है चीर फाड़ के जो है पथरी का इलाज किया जाता है। 101 नंबर है LASER का पूर्ण रूप है एल लॉन्ग एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, सी लोकली एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका सही उत्तर है बी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, LASER का फुल रूप है। 102 है हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है, ए शुद्ध विरल भू धातु, बी मिश्र धातु, सी सिरेमिक ऑक्साइड, डी अकार्बनिक बहुलक। तो इसका सही उत्तर है सी सिरेमिक ऑक्साइड जो है वो खोजा गया उच्च तापीय अतिचालक है। 103 नंबर है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में की बनी होती है, ए बेरिलियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी जिरकॉन। तो इसका सही उत्तर है सी एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक चिप जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। प्रश्न संख्या 104 है ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, ए यूरेनियम विखंडन, बी नाभिकीय विखंडन, सी अल्फा विकिरण, डी गामा विकिरण। तो इसका सही उत्तर है ए ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन, ये गलत हो जाएगा, बी आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। 105 नंबर होगा लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, स्वतः विकिरण, बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, सी प्रकीर्ण विकिरण, डी उद्दीप्त विकिरण। तो इसका सही उत्तर है डी उद्दीप्त विकिरण जो है लेजर युक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 106 नंबर है निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, रॉकेट में, बी परमाणु भट्टी में, सी तुषार युक्त परिचित चित्रों में, डी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। तो इसका सही उत्तर है रॉकेट में जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। 107 नंबर है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तंतु में धारा बढ़ाकर, बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, सी तंतु में धारा घटाकर, डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर एक्स किरण की वेधन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। 108 नंबर है तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ए थॉमस एडिसन ने, बी रिचर्डसन ने, सी JK फ्लेमिंग ने, डी ली फॉरेस्ट ने। तो इसका सही उत्तर है सी तापयनिक बल्ब का आविष्कार JA फ्लेमिंग ने किया था। 109 नंबर है निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन, डी एक्स किरण। तो इसका सही उत्तर है ए इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 110 है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ए अतिचालकता, बी जूल केल्विन प्रभाव, सी ताप विद्युत प्रभाव, डी रुद्धोष्म, बी चुंबकन। तो इसका सही उत्तर है ए अतिचालकता का प्रयोग, जो अतिचालकता सिद्धांत का जो है इस्तेमाल किया जाता है निम्न तापमान को पैदा करने के लिए। और अंतिम प्रश्न है 111 नंबर का निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ए एक्स किरण, बी प्रकाश, सी पराश्रव्य तरंग, डी उष्मीय विकिरण। तो इसका सही उत्तर है सी पराश्रव्य तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, एक्स किरण, प्रकाश किरण, उष्मीय विकिरण ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।